मालिक है, हमारा राज़िक है, जो जहान को बनाने वाला, जो जहान को चलाने वाला। उस करीम का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आज का खुशी भरा दिन ईद उल अज़हा का दिन अदा किया है। उस करीम का इस पर बेहद शुक्र अदा करते हैं। यकीनन ये अल्लाह ताला की बड़े इनायत थी, उसका बड़ा करम हुआ। हम उसकी तौफीक से आज उसके घर में उसके ज़िक्र के लिए और उसकी इनायत पर उसके शुक्र के लिए हाजिर हुए। रब क़ुद्दूस की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दिन की कामिल बरकत अता करे और जिस तरह आज लोग कुर्बानी करके उसका शुक्र अदा करने जा रहे हैं और अपनी तरफ से इस मोहब्बत का उस करीम रब से इजहार करने जा रहे हैं कि या अल्लाह, हम तेरे नाम पर आज जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। अगर कल को तेरे दिन को ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जानें लेकर भी हाजिर हो जाएंगे। मोहतरम सामीन, आपके सामने ऐसे घराने का जिक्र करूं कि जिस घर के जितने अफराद हैं सब की एक ही फिक्र है, सब का एक ही जज्बा है। वो फिक्र क्या है, वो जज्बा क्या है कि किसी तरह रब राज़ी हो जाए, किसी तरह रब राज़ी हो जाए। छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक हर किसी की एक ही फिक्र है। वो ख़ानदान कौन सा है, वो घराना कौन सा है, वो फैमिली कौन सी है। वो घराना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना है, उनकी फैमिली है कि छोटे से बड़े तक हर किसी की फिक्र यह है कि किसी तरह रब राज़ी हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिल गया कि बेटे को ज़बह करना, तो ये बात मशहूर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को साथ लिया, कहा बेटे छुरी भी ले लो, रस्सी भी ले लो कि फलां घाटी से लकड़ियाँ उठाने जाना है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तैयारी मुकम्मल की और निकल पड़े। जब इस जज्बे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर चल पड़े तो शैतान हर जगह इंसान को ज़र्ब लगाने की कोशिश करता है, हर जगह अल्लाह के हुक्म से रोकने की कोशिश करता है, उसके इरादों को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो उसने पहला वार किया हज़रत हाजरा पर। इंसानी शक्ल में हज़रत हाजरा के पास चला गया और जाकर हज़रत हाजरा से पूछता है, हाजरा जानती हो कि इब्राहीम तेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तो हज़रत हाजरा का जवाब ये था कि वो फलां घाटी से लकड़ियाँ लेने गए हैं। तो हज़रत हाजरा को शैतान जवाब देता है कि भाई लकड़ियाँ लेने नहीं गए, बल्कि इब्राहीम तो तेरे बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे। हज़रत हाजरा ने बात सुनी तो हैरान हुई, कहती है ये कैसे हो सकता है कि इब्राहीम का एक लौता बेटा है और उसको वो ज़बह कर दें।
इब्राहिम तो अपने बेटे से मोहब्बत बड़ी करते हैं, कैसे हो सकता है कि इब्राहिम बेटे को ज़बह कर? मैं नहीं मानती। तो शैतान ने फिर असल बात की। शैतान कहता है भाई इब्राहिम का ख्याल है कि उसके रब ने उसको ऐसा करने का हुक्म दिया है, रब का हुक्म है बेटे को मेरे नाम पे ज़बह कर दो। तो अब सुने ज़रा उस घराने की फिक्र क्या है, जज्बा क्या है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये सुना कि रब का हुक्म है, तो हज़रत हाजरा कहती हैं फिर तो इब्राहिम को रब का हुक्म ज़रूर पूरा करना चाहिए, ज़रूर पूरा करना चाहिए। यहाँ पर ज़रा तवज्जो फरमाएं कि दुनिया के अंदर एक माँ को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज होती है वो औलाद होती है। माँ औलाद के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, हर तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हज़रत हाजरा कैसी माँ है, कहती है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, इब्राहिम को नहीं रोकूंगी। हमने कहा है हाजरा ये काम तो बड़ा मुश्किल है, औलाद को कुर्बान करने वाला मामला बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो हज़रत हाजरा कहती हैं लोगों अब एक तरफ रब की रिज़ा है, दूसरी तरफ मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। अब यहाँ पर हाजरा का जज्बा मोहब्बत अपने रब से ये है कि अगर आज बेटा देकर रब राज़ी हो जाए तो आज हाजरा रब को राज़ी करे, आज बेटा देकर रब राज़ी हो जाए तो हाजरा रब को राज़ी करेगी। ये वो घराना है कि जिन्होंने हर चीज़ से बढ़कर रब से प्यार किया है, और अगर किसी चीज़ का ख्याल रखा है तो सबसे बढ़कर रब की रिज़ा का ख्याल रखा है। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, ए लोगों बाकी हर चीज़ छोटी है, सबसे बड़ी रब की रिज़ा है, सबसे बड़ी रब की रिज़ा है। तो आगे चले। अब जब यहाँ पर शैतान की दाल ना गली तो शैतान ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर वार किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शैतान कहता है इस्माइल जानते हो तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं भी लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। अब शैतान कहता है भाई किसी गलती में न रहना, तुम्हारा बाप लकड़ियाँ लेने नहीं जा रहा बल्कि तुम्हें ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी वही जवाब था कि मेरे बाबा जान ऐसा कैसे कर सकते, वो तो मुझसे मोहब्बत ही बड़ी करते हैं, लिहाजा मैं नहीं मानता। अब शैतान ने वहाँ भी असल बात खोली। शैतान कहता है भाई इब्राहिम का ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है कि बेटे को मेरे नाम पे ज़बह कर। अब बच्चा 12-13 साल का है जिससे शैतान बात कर रहा है, जिसका गला कटने की बात हो रही है, बच्चा 12-13 साल का है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी कि रब का हुक्म है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर रब का हुक्म है तो फिर इस्माइल भी इस हुक्म में पीछे नहीं रहेगा, इस्माइल भी पीछे नहीं रहेगा। हमने यहाँ भी सवाल किया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि इस्माइल काम बड़ा मुश्किल है, गला कटाना काम बड़ा मुश्किल है, जान देना काम बड़ा मुश्किल है, ज़बह होना काम बड़ा मुश्किल है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब ये है कि ऐ लोगों अगर जान देकर इस्माइल का रब राज़ी होता है तो इस्माइल आज जान देकर अपने रब को राज़ी करेगा, आज जान देकर रब को राज़ी करेगा। ज़रा देखें तो सही जज्बा मोहब्बत, 12-13 साल उम्र है, लेकिन जज्बात क्या है कि आज गला कटने की परवाह नहीं है,
आज जान जाने की परवाह नहीं है। आज अगर किसी चीज़ की फिक्र है, किसी चीज़ की चाहत है, तो वो एक ही है कि किसी तरह रब राज़ी हो जाए, किसी तरह रब राज़ी हो जाए। इसलिए फरमाया रिदवान मिनल्लाहि अकबर, लोगों बाकी हर चीज़ छोटी है, रब की रज़ा सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर भी जब शैतान का वार ना चला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हमला आवर हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चला गया और कहता है कि इब्राहीम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जवाब यही था कि लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। इब्राहीम, हकीकत को मैं जानता हूँ कि तू लकड़ियाँ लेने नहीं जा रहा, बल्कि बेटे की कुर्बानी देने जा रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान से ये जुमला सुना तो समझ गए कि शैतान है। वहाँ पर पड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान को कंकरियाँ मारी, लाइन यहाँ से भाग जा, चला जा, कि आज इब्राहीम बेटे की कुर्बानी ज़रूर पेश करेगा रब की बारगाह में। हमने कहा इब्राहीम काम बड़ा मुश्किल है, एक ही तो बेटा है, उसको भी कुर्बान करने जा रहे हैं और वो भी अपने हाथ से कुर्बानी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब भी यही था कि लोगों, अगर बेटा देकर आज रब राज़ी होता है तो इब्राहीम बेटा देकर अपने रब को राज़ी करेगा। इब्राहीम बेटा देकर रब को राज़ी करेगा। तो पूरे घराने की एक ही फिक्र है, एक ही चाहत है, छोटे से बेटे को ले ले तो चाहत यही है कि रब राज़ी हो जाए। आपकी ज़ौजा को ले लें तो चाहत यही है कि रब राज़ी हो जाए। इब्राहीम को ले लें तो चाहत यही है कि किसी तरह रब राज़ी हो जाए। इस बात को अल्लाह ने कुरान मजीद में इस अंदाज में बयान किया है। फरमाया कि मिनन नासी मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, क्या लोगों मेरे बंदों में कुछ ऐसे भी हैं। फरमाया कुछ ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं। या अल्लाह क्या खूबी है उनकी, क्या कमाल है। अल्लाह फरमाते हैं कि वो अपनी जानों को बेच देते हैं। या अल्लाह क्यों बेचते हैं? फरमाया इब्तिगा वजहिल्लाह, वो चाहते हैं कि किसी तरह हमारा रब राज़ी हो जाए। वो जानों को बेच देते हैं किसी तरह रब राज़ी हो जाए। वो जाने कुर्बान कर देते हैं किसी तरह रब राज़ी हो जाए। वो जाने फिदा कर देते हैं किसी तरह रब राज़ी हो जाए। हमने लोगों से कहा क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी देते हो? तो लोग कहते हैं इसलिए कि रिदवान मिनल्लाहि अकबर, लोगों कायनात की हर चीज़ छोटी है, रब की रज़ा सबसे बड़ी है। रब की रज़ा सबसे बड़ी है। ये मर्तबा, ये मकाम, ये कमाल 1400 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पर खुसूसियत के साथ नज़र आता है, कसरत के साथ नज़र आता है। यह जज्बा मोहब्बत वहाँ बड़ी कसरत से नज़र आता है। अहले बैत किराम की बात करें, मशहूर बात है कि 3 दिन भूखे रहे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना 3 दिन भूखा रहा। पहले दिन रोज़ा रखा, शाम को इफ्तार के लिए तैयारी हुई, खाना तैयार किया गया। इफ्तार का वक्त होता है, दरवाज़ा नाक होता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बाहर देखते हैं कौन है? जनाब सवाली हूँ, 2-3 दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं खाया, कुछ अता फरमा दें। अब इफ्तारी का टाइम है, पूरे दिन के भूखे हैं, लेकिन जितना खाना बना था सारा का सारा सवाली को अता कर दिया, सारे का सारा सवाली को अता कर दिया। दूसरा दिन होता है, फिर इफ्तार का वक्त है, फिर साइल आता है, दूसरे दिन की इफ्तारी भी उसको अता कर देते हैं। तीसरा दिन आता है, फिर इफ्तार का वक्त है, फिर सवाली आ गया है, तीसरे दिन की इफ्तारी भी उसको अता फरमा दी है। यह अली का घराना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा इतनी पसंद आती है, अल्लाह कुरान का हिस्सा बनाता है। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, क्या लोगों मेरे बंदों में कुछ ऐसे भी हैं कि खुद ज़रूरतमंद होते हैं, खुद हाजतमंद होते हैं, लेकिन जब कोई सवाली उनके दर पे आ जाता है तो सब कुछ अता कर देते हैं। या अल्लाह ये क्यों है? तो अल्लाह फरमाता है इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरह हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए, किसी तरह हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए।
हमने शेर खुदा के घराने से पूछा, जनाब 3 दिन की अफ्तारी साहिब को दे दी, 3 दिन कैसे गुजारे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा घराना कहता है कि लोग अगर भूखा रहकर रब राज़ी हो जाए तो शेर खुदा का घराना अपने रब को राज़ी करेगा। आज हम अपने रब को राज़ी करेंगे। अल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो खुद हाजतमंद होते हैं लेकिन रब की रज़ा पर हर चीज़ को फिदा कर देते हैं, हर चीज़ को कुर्बान कर देते हैं। मोहतरम सामीईन, हज़रत नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा घराना 13 साल का बच्चा भी कह रहा है कि रब को राज़ी करना है, ज़ोजा भी कह रही है कि रब को राज़ी करना है, इब्राहीम भी कह रहे हैं कि रब को राज़ी करना है। तो जब वक्त आता है कुर्बानी का तो बेटा कुछ नसीहतें करता है, कुछ वसीयतें करता है। फलम्मा बलग़ मअहु साया, अब ये कितना मुश्किल वक्त था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान कह रहा है कि जब बेटा चलने फिरने के काबिल हुआ तो रिवायात के अंदर जो उम्र मिलती है वो 12-13 साल की मिलती है। अब 12-13 साल की जो उम्र है वो ऐसी है कि बच्चा थोड़ा सा मेचोरिटी की तरफ आता है, उसके ज़ाक़ कुछ मजबूत हो जाते हैं, वो कुछ समझ बूझ रखने लगता है। तो इस उम्र को जब बेटा पहुंचता है तो फिर ऐसे बेटे को देखकर बाप को बड़ी खुशी होती है, बाप की आंखें ठंडी होती हैं, बाप के दिल को सुकून मिलता है कि भाई चलो बेटा जवान हो रहा है, मेरा दस्तो बाजू बनेगा, मेरा साथी बनेगा, मुश्किलात में मेरा खैर खा बनेगा। तो बेटा इस उम्र बाप इस उम्र में बेटे को देखकर बड़ा खुश होता है। तो कुरान ने कहा कि जब बेटा इस उम्र को पहुंचा तो फिर इम्तिहान शुरू हुआ, फिर इम्तिहान शुरू हो गया। इससे पहले हुक्म नहीं दिया बेटा 5 साल का है, हुक्म नहीं मिला, बेटा 10 साल का है, हुक्म नहीं मिला। लेकिन जब मैच्योरिटी की तरफ आया, जवानी की तरफ चला, तो फिर हुक्म आया कि इब्राहीम बेटे को मेरे नाम पे कुर्बान करना है। कितना मुश्किल मरहला था, लेकिन इब्राहीम साबित कदम रहे। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, क्या बेटे मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे रब का हुक्म आ गया है कि मैं खुद अपने हाथ से तुझे ज़बह कर रहा हूँ, ज़रा बता तो सही तेरा क्या प्रोग्राम है, तेरी क्या चाहत है। तो बेटा कहता है फंज़ुर माज़ा तरा, क़ाला या अबति इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस्माइल अलैहिस्सलाम 12-13 साल का बच्चा कह रहा है अब्बाजान रब के हुक्म को पूरा करें, रब के हुक्म को पूरा करें, अल्लाह की तौफीक से आपका बेटा भी इस काम में पीछे नहीं रहेगा, आपका बेटा भी इस काम में पीछे नहीं रहेगा। हम बड़े हैरान हुए इस बात पे, भाई 12-13 साल का बच्चा है, गला कटवाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर बात ये समझ आई कि आखिर बेटा किस बाप का है, आखिर बेटा किस बाप का है। उस बाप का बेटा है कि जिससे रब ने कहा था इब्राहीम मेरे नाम पर आग में कूदना है, आग में छलांग लगानी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूदने के लिए तैयार हो गए। हमने इब्राहीम से सवाल किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम काम बड़ा मुश्किल है, आग में कूदना मुश्किल काम है, आग में जलना मुश्किल काम है, जल कर जान देना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें जवाब देते नजर आते हैं कि लोगों इब्राहीम के जलने से रब राजी हो जाए तो आज इब्राहीम आग में कूद कर अपने रब को राजी करेगा, इब्राहीम आग में कूद कर रब को राजी करेगा। आखिर बेटा किस बाप का है, उस बाप का बेटा है कि जिसको रब ने कहा था कि इब्राहीम नमरूद के दरबार में खड़ा होकर कलमा हक बुलंद करना है। तो हमने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम काम बड़ा मुश्किल है, नमरूदी ताकतें हैं, जान जाने का खदशा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं
कि इब्राहिम इस काम में भी पीछे नहीं रहेगा, इब्राहिम जान जाने का खदशा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि लोगों, नमरूद के दरबार में खड़ा होकर कलमा हक बुलंद करने से इब्राहिम की जान जाती है, तो इब्राहिम को परवाह नहीं है। इब्राहिम क्यों? इसलिए कि अगर इब्राहिम की जान देने से रब राजी होता है तो इब्राहिम जान देकर आज अपने रब को राजी करेगा। इब्राहिम जान देकर रब को राजी करेगा। हमने सवाल पूछा, इब्राहिम इतना जज्बा कुर्बानी क्यों है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं इस वजह से, रिदवान मिनल्लाहि अकबर, क्या लोगों कायनात की हर चीज़ छोटी है, रब की रिजा सबसे बड़ी है, रब की रिजा सबसे बड़ी है। तो 12-13 साल का बेटा कह रहा है कि आज इस्माइल भी पीछे नहीं रहेगा। हमने कहा ये जज्बा इस वजह से है कि आखिर बेटा किस बाप का है? उस बाप का बेटा है कि जिसको कुर्बानी के लिए जब भी रब ने पुकारा, इब्राहिम 2 कदम आगे ही नजर आए हैं। तो जब कुर्बानी का वक्त आ गया तो बेटे ने कुछ नसीहतें, कुछ वसीयतें की। बेटा कहता है कि अब्बा जान, जब मुझे कुर्बान करना चाहे तो मेरे हाथ और पाँव बांध देना, छुरी को तेज कर देना। हाथ पाँव बांधने की हिकमत क्या है? इस वजह से कि जान निकलने का मरहला बड़ा मुश्किल होता है, इंसान तड़पता है। तो ये ना हो कि मैं तड़पूँ और मेरे खून के कुछ छींटे आपके लिबास पर गिर जाए, इसलिए मुझे अच्छी तरह बांध लेना कि मैं ये बेअदबी नहीं करना चाहता। छुरी को अच्छी तरह तेज कर लेना कि जान निकलने का मरहला मुश्किल होता है, इसलिए मेरे लिए आसानी हो जाए। अब्बा जान, जब मुझे ज़बह करना चाहें तो मेरा चेहरा ऊपर की तरफ नहीं, मेरा चेहरा नीचे की तरफ करना। इसमें क्या हिकमत है? हिकमत ये है कि ये ना हो कि जब मेरा चेहरा आपकी तरफ हो, मैं तड़प रहा हूँ और मेरा तड़पना देखकर आपके इरादे में कमज़ोरी ना आ जाए, अल्लाह के हुक्म में कमज़ोरी ना आ जाए। इस वजह से मेरा चेहरा नीचे की तरफ करना कि ना मेरा चेहरा देखेंगे, ना रब के हुक्म में कमज़ोरी आएगी। और आखिर में मेरी ये कमीज़ मेरी अम्मा जान को अता कर देना, ताकि ये कमीज़ देखकर मेरे माँ के दिल को कुछ सुकून आ जाए। ये नसीहत और वसीयत बेटा कर रहा है, 12-13 साल का बच्चा है। ज़रा बातें तो देखें कितनी बड़ी हैं, बातें देखें कितनी बड़ी हैं। ये छोटू वाली बातें नहीं, ये बड़ों वाली बातें हैं। लेकिन ये बातें इतने कम उम्र बच्चे को सिखाई किसने? वो तलब बात ये है कि ये बातें इतने कम उम्र बच्चे को किसने सिखाई? ये सारी तरबियत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा की है, आपकी वालिदा मोहतरमा की तरबियत है। ये अदब जो इस्माइल के अंदर नजर आ रहा है, ये अम्मा ने तरबियत की। अब हमारे यहाँ तो 12-13 साल का बच्चा कोई शऊर नहीं रखता, सही गलत की पहचान इतनी नहीं रखता। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम सही भी जानते हैं क्या है, गलत भी जानते हैं क्या है, अदब क्या है ये भी जानते हैं, मोहब्बत क्या है ये भी जानते हैं। ये सारी किसकी मेहनत है? अम्मा की मेहनत है। मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि माएँ औलाद को जो चाहे बना सकती है, जो चाहे माएँ बना सकती है। माँ के हाथ में बड़ा इख्तियार होता है औलाद के हवाले से। आज तो हमारे यहाँ ये मामूल है कि जिस घर का मर्द बाहर चला जाता है, पीछे से औलाद बिगड़ी हुई नजर आती है। 100 में से 90-95% घरों के बच्चे बिगड़े हुए नजर आते हैं, जिनके बाप सर पे नहीं है, जिनके बाप बाहर होते हैं। मैं कहता हूँ ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होता है? बाप नहीं है तो माँ तो पास मौजूद है, फिर बेटा कैसे बिगड़ गया, बेटी कैसे बिगड़ गई? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत है कि 12-13 साल के बाद ही जाकर आपसे मुलाकात हुई। जोजा और बेटे से 12-13 साल के बाद ही मिले। और कुछ रिवायात के अंदर आता है कि कभी कभी चक्कर लगाया करते थे, मुलाकात किया करते थे। तो पता ये चला कि प्रॉपर टाइम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को नहीं दिया कि पास बैठकर तरबियत की हो, पास बैठकर सही गलत सिखाया हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना मौका नहीं मिला।
तो फिर इतना कुछ बेटे ने कहाँ से सीख लिया? ये सारा कुछ इस्माइल ने माँ से सीखा है, सही गलत माँ से सीखा है, अच्छा बुरा माँ से सीखा है, नेकी बदी माँ से सीखी है, बाप का अदब और मोहब्बत क्या है माँ से सीखा है। तो पता ये चला कि माँ जो चाहे औलाद को बना सकती है, जैसी चाहे तरबियत कर सकती है, सिर्फ ज़रूरत इस बात के माँ की तवज्जो औलाद की तरफ हो, माँ की तवज्जो तरबियत की तरफ हो। वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा मशहूर है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को जब भेजने लगी तालीम हासिल करने के लिए, दीनी तालीम के लिए भेज रही थी, और नसीहत ये है कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोल। अब किस काम के लिए भेज रही हैं? दीन हासिल करने के लिए। अब उस दौर के अंदर मामूल ये था कि टेलीफोन नहीं था, ये तार नहीं आते जाते थे, खत नहीं आते जाते थे। उस दौर में बेटे को एक दफ़ा भेज देते तो फिर 5 साल मुलाकात नहीं, माँ से बेटे की 10 साल मुलाकात नहीं, 15 साल मुलाकात नहीं। फिर बेटे को तमकीन ये होती कि बेटा जब तक पूरा दीन ना सीख ले तब तक वापस नहीं आना, तब तक माँ से बाप से मुलाकात नहीं करनी, रब का पूरा दीन सीख कर आना। बल्कि हुक्म ये होता कि जब दर्स निज़ामी मुकम्मल कर लो तो इसके बाद मारिफत भी हासिल करना, किसी वली के पास बैठना, मारिफत की बातें सीख कर आना। तो कई साल मुलाकात ना होती। तो मोहतरम सामीन, माँ ये बर्दाश्त करती। तो वो से पाक रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर पूरे उतरे, माँ का हुक्म माना, और जब बात आई माल की तो माल दे दिया लेकिन झूठ नहीं बोला, माल दे दिया झूठ नहीं बोला। तो मोहतरम सामीन में अर्ज़ कर रहा था कि माँ जो चाहे औलाद को बना सकती हैं, लेकिन तवज्जो औलाद की तरफ होनी चाहिए। 7 बजे इंशाअल्लाह जमात करनी है, तमाम